जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दुनिया में खुशहाल लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि खुशहाल लोग वो होते हैं जिनके पास जो कुछ भी होता है उसका सबसे बढ़िया उपयोग करते हैं। वो उसी में आनंद से रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। और संगत जी, आज की जो कहानी है वो आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने जीवन में किस ओर जा रहे हैं। और संगत जी, आज की कहानी का शीर्षक है खुशियों का सूर्योदय। संगत जी, आज मैं जो कहानी आप सभी को सुना रही हूँ उसका बहुत ही ज्यादा गहरा अर्थ है और आप सबसे मैं यही कहूंगी कि इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। संगत जी, एक बार की बात है, कुछ बच्चों का पुराना ग्रुप जो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मिला और वे सारे बच्चे अपने करियर में बहुत अच्छी पोजीशन पर थे। बहुत नाम था, बहुत पैसा था। अब वे सारे बच्चे अपने फेवरेट प्रोफेसर के घर जाकर मिलते हैं। अब संगत जी, प्रोफेसर ने उन सभी बच्चों से उनके काम के बारे में पूछा। जब संगत जी सभी बच्चों ने अपने काम के बारे में बताना शुरू किया तो धीरे धीरे बातें जिंदगी से आगे बढ़कर काम के प्रेशर पर और काम के स्ट्रेस पर आकर रुक गई। इसी बारे में चर्चा चलने लगी और वो सारे बच्चे एक बात पर सहमत थे कि आज वो सभी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब जीवन में वो मजा नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। संगत जी, प्रोफेसर साहब उन सभी बच्चों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और तभी वो उठे और किचन की तरफ गए और थोड़ी देर में किचन से आकर कहने लगे कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाई है, लेकिन प्लीज आप सभी किचन में जाकर अपना अपना कॉफी का मग लेकर आए। अब संगत जी, वो सारे लड़के बड़ी फुर्ती से किचन में गए और अपनी अपनी पसंद का अच्छे से अच्छा कप उठाने लगे। संगत जी, किसी ने क्रिस्टल का बड़ा शानदार सा कप उठाया तो किसी ने पोर्सलेन का कप उठाया। और जब संगत जी सभी लड़कों के हाथ में कॉफी आ गई तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप सभी ने उन्हीं कप को सबसे पहले चुना है जो कप सबसे एक्सपेंसिव थे और बहुत सुंदर थे, लेकिन साधारण दिखने वाले कप की तरफ आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जहाँ एक तरफ अपने लिए सबसे अच्छे की चाह रखना एक सामान्य बात है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी जिंदगी में समस्या और तनाव लेकर आता है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि बच्चों, ये तो पक्की बात है कि कोई भी कप कॉफी की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं लाता। ये तो बस एक महज बर्तन है जिसके माध्यम से आप कॉफी पीते हैं। असल में जो आपको चाहिए था वो कॉफी थी, ना कि कप। लेकिन फिर भी आप सभी ने अपने लिए सबसे एक्सपेंसिव और सबसे अच्छा कप ही चुना और अपना अपना कप लेने के बाद आप सभी दूसरों के कप को निहारने लगे। संगत जी, अब ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। हमारी जो जिंदगी है वो एक कॉफी की तरह है और हमारी जॉब, हमारा पैसा, हमारी पोजीशन एक कप की तरह। ये तो बस जिंदगी जीने के साधन हैं, जिंदगी नहीं है। और हमारे पास कौन सा कप है ये ना तो हमारी जिंदगी को परिभाषित करता है और ना ही उसे बदलता है। इसीलिए कॉफी की चिंता कीजिए, कप की नहीं। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ बढ़िया होता है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग तो वो होते हैं जिनके पास जो कुछ भी होता है उसका सबसे बढ़िया उपयोग करते हैं, उसका आनंद लेते हैं और अपना भरपूर जीवन जीते हैं और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ सुखमय जीवन बिताते हैं। तो संगत जी, ये कितनी सुंदर बात है, कितना प्यारा शीर्षक है, खुशियों का सूर्योदय। तो इसीलिए संगत जी, आपके पास जो कुछ भी है आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। संगत जी, आज आपके पास जो कुछ भी है शायद वो किसी का ड्रीम हो सकता है, उसे पाने की लालसा हो सकती है। इसलिए संगत जी, जो है जैसा भी है उसी में अपनी खुशियों को तराशिए और अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ आनंदमय जीवन बिताइए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आप यकीन मानिए, अंकल का सत्संग इतना प्यारा है कि आई एम वेरी श्योर ये सत्संग आपके दिल को छुएगा। क्योंकि संगत जी, अंकल के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं और जो कुछ भी अंकल ने फेस किया
अपने परिवार के लिए फेस किया। संगत जी, मुझे लगता है कि ये हम सबके जीवन का हिस्सा है। संगत जी, आप ये सत्संग में सुनिएगा कि किस प्रकार अंकल ने इतनी परेशानियों के बावजूद भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया और गुरुजी महाराज ने भी उनका हाथ कसकर पकड़ा और कदम कदम पर उनकी हर परेशानियों को कैसे दूर किया। ये जब आप सत्संग में सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आज के सत्संग के माध्यम से आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आपको बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त होंगे, आपको अपनी समस्याओं के बहुत सारे हल भी मिलेंगे। संगत जी, बस दिल लगाकर और पूरे भक्ति भाव के साथ सत्संग सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अमित मुत्रेजा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे वो सेवा दी है जिसके लिए हर संगत तरसती है और वो सेवा है सत्संग शेयर करने की सेवा। संगत जी, हमें लगता है कि वो सेवा हम कर रहे हैं, पर सही मायने में तो संगत जी, जब तक हमारे ऊपर हमारी गुरु की दया ना हो तब तक हम उस सेवा को नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं गुरु जी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरु जी आप ही मुझसे सेवा करवाएं, क्योंकि मेरे अंदर वो सूझबूझ नहीं है, मेरे अंदर वो बुद्धि नहीं है, मेरी उतनी आसक्ति नहीं है कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं। संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी महाराज के साथ 15 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। हालांकि संगत जी, 2 साल पहले मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ ने हमें बताया था कि दुबई में गुरु जी का सत्संग हो रहा है, तो आप भी हमारे साथ चलें। और संगत जी, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हम सभी उस सत्संग में गए थे। लेकिन चूंकि बच्चे हमारे साथ थे तो हमें पीछे वाले कमरे में बिठाया गया। लेकिन वहाँ पर ना तो कोई गुरु जी का स्वरूप था और वहाँ शोर भी बहुत हो रहा था और शायद यही कारण है कि उस दिन हमारा गुरु जी महाराज के साथ कनेक्शन नहीं बन पाया। और उस दिन संगत जी, हम सत्संग में समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद ये दोनों ग्रहण करके सत्संग से बाहर आ गए। और बाहर आकर मैंने अपने फ्रेंड को फोन लगाया और कहा कि हम लोग सत्संग से बाहर आ गए हैं, अपने घर जा रहे हैं। और संगत जी, उसके बाद 2 साल तक गुरुजी महाराज ने हमें नहीं बुलाया। और शायद ऐसा इसलिए भी हुआ था कि गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें सब पता था कि 2021 में मेरा बहुत बुरा वक्त आने वाला है और उस बुरे वक्त को मैं बगैर उनके आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया के मैं वो समय नहीं काट सकता था। अब संगत जी, 2021 में मेरे ऑफिस के अंदर कोविड के बाद के इफेक्ट्स शुरू हो चुके थे और हमारे ऊपर जॉब छोड़ने का प्रेशर आ चुका था। संगत जी, मैं बता नहीं सकता कि मैं उस समय कितनी टेंशन में था और इसी सब टेंशन में रहते हुए गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने जनवरी से लेकर मार्च तक का समय निकाला। अब संगत जी, अप्रैल में मैंने क्या किया? अप्रैल में मैंने 14 दिन की लीव ले ली और उस लीव में संगत जी, मेरा जो फ्रेंड था जिसके साथ हम लोग सत्संग पर गए थे, मैं रोज उसके यहाँ जाया करता था। मैंने उसके घर में देखा कि वो रोज सुबह शाम गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया जलाता है। एक्चुअली संगत जी, ये जो मेरा फ्रेंड था ये शुरू से ही नास्तिक था, इसका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। लेकिन मैंने ऐसे देखा कि गुरुजी महाराज के सामने नियम से दिया लगाता था, जबकि इसकी वाइफ दिल्ली में रहती थी और वाइफ के एब्सेंस में भी ये नियम से दिया लगाता रहता। तो मेरे मन में बात आई कि जरूर गुरुजी में कोई बात होगी, वरना इस जैसा नास्तिक इंसान बिल्कुल नियम से दिया लगा रहा है, कोई तो बात है। लेकिन फिर भी संगत जी, मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन नहीं बना था। अब संगत जी, जो मैंने 14 दिन की छुट्टी ली थी, 13 तारीख हो चुकी थी और 13 तारीख के दिन मेरे बॉस का फोन आया कि अमित, कल 14 तारीख है और कल तुम्हारी लीव खत्म हो रही है, आप ऑफिस में आओ और जॉब से रिजाइन कर दो, क्योंकि अब हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब संगत जी, मैं अपनी फैमिली को लेकर दुबई में सेटल हूँ और ऐसे समय में अगर जॉब चली जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैंने ये बात अपने फ्रेंड को बताई। उसने मुझे कहा कि अमित, कोई बात नहीं, कल तुम सुबह जब ऑफिस जाओ तो गुरुजी महाराज से ये कहकर निकलना कि गुरुजी आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। अब संगत जी, उस समय गुरुजी के साथ
मेरा कोई कनेक्शन तो नहीं बना था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा बोलकर जाने में हर्ज क्या है। अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। अब जब संगत जी मैं ऑफिस पहुँचा तो बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मुझ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। उस दिन मैंने अपने बॉस के साथ बहुत बहस की और हमारी ये बहस लगभग 1 घंटे चली। मेरे जो बॉस थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि तुम रिजाइन कर दो, और मैंने उनसे कहा कि एज पर द लॉ मैं इस प्रकार से रिजाइन नहीं करूंगा, मैं कम से कम 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करूंगा, देन आई विल रिजाइन। तब मेरे बॉस ने कहा कि ठीक है, आप 1 मंथ का नोटिस दीजिए और फिर आप रिजाइन कर दीजिए। लेकिन मैं इस बात पर भी अड़ा हुआ था कि मैं मिड ऑफ द मंथ अपना रिजाइन नहीं दूंगा। अगर रिजाइन देना ही है तो मैं मई की स्टार्टिंग में दूंगा। और संगत जी इस प्रकार की बहस के बाद फाइनली मेरे बॉस एग्री हो गए और ये सब कुछ करने वाले गुरुजी थे। वरना संगत जी मेरा रेजिग्नेशन 15 अप्रैल 2021 को तय था, लेकिन गुरुजी की दया दृष्टि से मुझे 1.5 महीने का पीरियड मिल गया ताकि मैं अपना कुछ अरेंजमेंट कर सकूं, अपने फाइनेंसेस देख सकूं। खैर संगत जी मुझे 1.5 महीने का समय मिल गया और इसी बीच गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। हालांकि तब भी मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना था। मैंने सपने में देखा कि मैं एक दरवाजे से एंटर होता हूँ और सामने गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और मुझे देखकर गुरुजी कहते हैं कि इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से घूम कर आ, ये सही रास्ता नहीं है। अब संगत जी मुझे तब तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज का सपना वो सपना नहीं होता, गुरुजी खुद आते हैं। और दूसरी बात, मैं सपने का मतलब नहीं समझ पा रहा था। हालांकि मैंने सपने को संगत के साथ शेयर भी किया। खैर संगत जी थोड़ा और समय आगे बीता और फिर मुझे गुरुजी महाराज का एक सपना और आया और उस सपने में मैंने देखा कि मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ हूँ, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान है और फिर थोड़ी देर बाद सेवादार आकर कहते हैं कि आप लंगर हॉल में जाकर लंगर कर सकते हैं। और जैसे ही संगत जी मैं अपनी व्हील चेयर पर लंगर हॉल की तरफ जाने लगा, तभी मुझे सेवादार अंकल ने टोक दिया और कहा कि अंकल ये जो व्हील चेयर है ये लंगर हॉल में नहीं जा सकती, आपको खुद को ही उठकर जाना पड़ेगा। और जनरली संगत जी सत्संग में अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर होता है तो लंगर उसके पास पहुंचा दिया जाता है, लेकिन सपने में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे खुद वहां से उठकर जाने के लिए कहा गया। मैं व्हील चेयर से उठा, लंगर हॉल में गया। अब संगत जी उस समय भी मुझे इस सत्संग का कोई अर्थ समझ में नहीं आया। अब संगत जी समय आगे बीता और जो मेरी बॉस के साथ बात हुई थी उसके अनुसार मुझे मई में अपना रेजिग्नेशन देना था। संगत जी जिस दिन रेजिग्नेशन देना था उसके 2 दिन पहले मेरे बॉस का मुझे फोन आया और मुझे कहने लगे कि अमित हम लोग एक नया वर्टिकल शुरू कर रहे हैं तो तुम्हें कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही ये बात अपनी बॉस के मुंह से सुनी, संगत जी बस आप देखिए कि गुरुजी महाराज मेरे अंदर अपने प्रति एक फेथ डेवलप कर रहे थे। मुझे गुरुजी के ऊपर थोड़ा विश्वास होने लगा और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी जॉब कंटिन्यू हो गई। अब संगत जी यहाँ से मेरे जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत अहम रोल है। एक संगत अंकल हैं, वो डेली ही मुझे पुरानी संगत के सत्संग भेजा करते थे और संगत जी में वॉक करते करते सत्संग सुना करता था। और जैसे जैसे सत्संग सुनता मेरा दिन प्रतिदिन गुरुजी के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। संगत जी समय बीतता चला गया और मेरे जीवन में एक बड़ा झटका आया। और जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़ते हैं ना संगत जी, तो कभी कभी ऐसे झटके हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक्चुअली संगत जी मैं 1 सितंबर को एक छोटे से घर से एक बड़े घर में शिफ्ट हो रहा था और वहीं दूसरी ओर मुझे पता चला कि मुझे 1 सितंबर को रिजाइन करना है। मुझे रिजाइन करना पड़ा और मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था। लेकिन संगत जी ये तो मेरे सदगुरु की कृपा थी कि उन्होंने इस परिस्थिति में भी मुझे डोलने नहीं दिया। वरना संगत जी हम इंसान ऐसी किसी भी परिस्थिति में बहुत जल्दी विश्वास खो देते हैं और हम सीधा सीधा ब्लेम अपने ईश्वर पर लगाते हैं। कहने का मतलब यह है संगत जी कि अगर कोई शायद मेरी जगह पर होता तो वो यही कहता कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मेरी तो नौकरी चली गई, क्या फायदा हुआ गुरुजी से जुड़ने का। लेकिन मैं अपने मालिक का शुक्राना करता हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होने दिया। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले मैंने अपने पापा के साथ मिलकर एक कार खरीदी थी। हालांकि पापा तो नहीं है, लेकिन संगत जी 10 सितंबर आते आते मेरे मन में बस यही थॉट आने लगा कि मैं इस कार को बेच देता हूँ ताकि कुछ समय तक हमारे फाइनेंसेस चल पाए।
और संगत जी मैं उस कार को जितनी बार बेचने जाता मैं उतनी बार ही उसे नहीं बेच पाता और घर आ जाता। अब संगत जी 10 सितंबर की शाम की बात है। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ग्रोसरीज लेने के लिए मॉल गए हुए थे। संगत जी मैं कार में ही बैठा हुआ था और थोड़ा ही सामान लेना था, इसलिए वाइफ कार से उतरी और सामान लेने के लिए गई। तब तक संगत जी मेरे पास मेरे कार का रिमोट था, लेकिन जब वाइफ लौट कर आई संगत जी तो हमें हमारी कार का रिमोट नहीं मिला। हम दोनों ने वहाँ बहुत ढूंढा, कहीं पर भी हमें कार का रिमोट नहीं मिला और मजबूरी में संगत जी हमें हमारी कार को वहीं पार्किंग में खड़ा करना पड़ा। अब संगत जी हम अगले 3 दिन के समय आए ताकि हम उजाले में ढूंढ सके। तब भी संगत जी हमें कार का रिमोट कहीं नजर नहीं आया, लेकिन संगत जी मेरा ध्यान कार की विंडशील्ड पर गया। उस पर एक स्लिप लगी हुई थी और जैसे ही मैंने वो स्लिप निकाली उसमें लिखा हुआ था, अगर आपको अपनी कार को सेल करना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। अब संगत जी दुबई जैसी जगह पर ऐसा हो पाना असंभव था, क्योंकि संगत जी वहाँ पर कोई भी ऐसे ही रैंडमली आपकी कार पर ऐसे स्लिप लगाकर नहीं जा सकता। तो जो मेरी समझ कहती है कि ये सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी महाराज थे। अब संगत जी मेरे अंदर मिक्स्ड इमोशंस थे। एक तरफ तो मैं सोच रहा था कि चलो इस नंबर पर फोन करके अपनी कार बेच देता हूँ, कम से कम मेरे कुछ महीनों का खर्चा तो चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर उस कार के साथ मेरे और मेरे पापा के इमोशंस जुड़े हुए थे और ये सोचकर मैं इमोशनल भी हो रहा था कि मैं नहीं बेचता हूँ। अब संगत जी मैंने ये सोचा कि मैं इस नंबर पर फोन करता हूँ और कार की ऐसी प्राइस बोलूंगा कि खुद ही मना कर देगा। और वाकई में संगत जी मैंने वही किया। मैंने कार की जो एक्चुअल प्राइस लगानी थी उससे 1.5 या 2 गुना ज्यादा बताई। संगत जी कार की प्राइस सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा कि आपको लगता है कि कार इतने की है, मुझे आपके रेट बहुत ज्यादा लग रहे हैं और मैं आपकी कार नहीं खरीद पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन दोबारा उस व्यक्ति का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगा कि क्या मैं आपकी कार एक बार देखने आ सकता हूँ। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। अब संगत जी उस दिन 11 सितंबर था और उस दिन हमने हमारे घर में गुरुजी का सत्संग रखा था। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आज हमारे यहाँ पर 1 बजे सत्संग है, 1:30 बजे लंगर होगा, तो आप 2 बजे के करीब आ जाइए। अब संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने घर पर 1 बजे छोटा सा सत्संग रखा। हमने गुरुजी को कड़ी चावल का भोग लगाया और जितने भी सर्वेंट्स थे, बाहर गेट कीपर थे, सबको हमने लंगर दिया। और तब तक भी संगत जी उस व्यक्ति का हमारे पास कोई फोन नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद उसका मन बदल गया होगा और थोड़ी ही देर में संगत जी उस व्यक्ति का फोन आया कि मैं नीचे ही खड़ा हूँ। और जब मैं नीचे गया संगत जी उसे कार दिखाई और कार देखकर उसने कहा कि आपकी कार तो इतनी चल चुकी है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ जी बिल्कुल। और फिर संगत जी वो धीरे धीरे मेरी कार की बुराइयां गिनाने लगा और बस मैं हाँ हाँ करता रहा कि आपकी कार तो एक्सीडेंटल लग रही है, फलाना फलाना बहुत सारी बातें की। और उसने मुझे कहा कि मैं इस कार के सिर्फ आपको 50,000 दूंगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। और संगत जी जो अमाउंट मैंने कहा था उसे वो अमाउंट बहुत ज्यादा लग रहा था। और तुरंत ही संगत जी वो 1000 दिरहम का नोट मेरे हाथ में पकड़ाता है और कहता है जो अमाउंट आपने कहा है हम उसी में फाइनल करते हैं। अब संगत जी ये देखकर मैं तो बड़ा खुश, लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरे इमोशंस भी थे। खैर संगत जी हमारी डील हुई, हम दोनों आरटीओ गए और वहां जाकर हमने पेपर की फॉर्मेलिटीज पूरी की। और जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हुई संगत जी वो जो व्यक्ति है वो फटाफट पैसे गिनने लगा। अब संगत जी मेरे मन में डाउट आ गया कि जितना अमाउंट मैंने कहा था ये उसमें राजी हो गया है, जरूर कुछ बात है। और मेरे मन में विचार आने लगा कि हो न हो ये जो मुझे पैसे दे रहा है ये नकली है। और इसीलिए संगत जी मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप मेरे साथ बैंक चलो, हम ये पैसे बैंक में जमा कर देंगे और आप कार ले जाना। संगत जी वो व्यक्ति राजी हो गया। हम बैंक गए, हमने पैसे डिपॉजिट किए और इस प्रकार मेरी कार सोल्ड हो गई। अब संगत जी ये बात मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जहाँ मेरे 3-4 महीने चलने वाले थे, अब इस अमाउंट में मेरा घर 5 से 6 महीने आराम से चलेगा। अब संगत जी मैंने कार तो बेच दी, लेकिन मेरे मन में आया कि दुबई जैसी जगह पर बिना ट्रांसपोर्टेशन के आना जाना बहुत मुश्किल है और बिना कार के मैं जॉब इंटरव्यूज देने कैसे जाऊंगा। लेकिन संगत जी मैं ना समझ था, क्योंकि इसका भी इंतजाम गुरुजी महाराज ने कर दिया था। अब संगत जी हुआ क्या कि मेरा एक फ्रेंड है लखनऊ से, सतीश पांडे, वो मेरे साथ मेरी ही कंपनी में काम करता था। और संगत जी अचानक से वो मुझे कहता है कि अमित अब मैं इंडिया मूव कर रहा हूँ और मेरी जो कार है जब तक तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी कार चलाओ। और देखिए संगत जी गुरुजी की लीला, 2 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने मेरे लिए कार का इंतजाम भी कर दिया। अब संगत जी मेरे पास कार थी, 6 महीने का पीरियड था और इस बीच में संगत जी मेरी नौकरी के लिए सर्च चलने लगी। लेकिन संगत जी मेरी कहीं भी बात नहीं बन रही थी और जो मेरे पास पैसे थे अब वो पैसे भी खत्म होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन संगत जी मेरे अंदर
ईगो, मेरे अंदर वो अहम, मेरे अंदर का वो मैं नहीं जा रहा था। मैंने बड़े मंदिर का बहुत नाम सुना था, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी 31 दिसंबर 2021 का सत्संग मैं बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी को ऐसा होना नहीं देना था, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे अंदर वो मैं खत्म करना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर की मैं खत्म नहीं हो रही थी। मैंने फिर भी गुरुजी से कहा कि गुरुजी 31 जनवरी 2022 को मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं अपना जन्मदिन आपके बड़े मंदिर में ही मनाऊंगा। अब चूंकि संगत जी मेरे अंदर की मैं को गुरुजी महाराज को खत्म करना था, और इसीलिए संगत जी मैं 31 जनवरी को भी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाया। अब चूंकि संगत जी यहाँ पर मेरे लोन चल रहे थे, तो यहाँ पर संगत जी बैंक ने मेरे ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। संगत जी यहाँ दुबई में सबसे पहले आपके ऊपर ट्रैवल बैन करते हैं और इसके बाद वो अरेस्ट वारंट इश्यू करते हैं। और आई थिंक संगत जी मेरे ऊपर जो ट्रैवल बैन है वो उसका प्रोसेस शुरू कर दिया था। लेकिन गुरुजी महाराज की लीला कुछ और थी। अब संगत जी फरवरी 2022 में मैंने देखा कि मेरे पास सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। तब मेरे मन में विचार आया कि मैं इंडिया जाकर वहाँ जो मेरे शेयर्स रखे हुए हैं अब मैं उन्हें सेल करके आता हूँ। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी ये यात्रा शुरू करवाई 28 फरवरी 2022 को। और सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी अब जब आपकी मर्जी होगी तभी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाना। और संगत जी अब गुरुजी महाराज की मर्जी आ चुकी थी। और जब संगत जी मेरी सारी फ्लाइट बुक हो गई और जब मैं एयरपोर्ट गया तो मुझे बहुत डर था कि कहीं मेरा ट्रैवल बैन ना हो गया हो। अब संगत जी एयरपोर्ट पर कुछ फॉर्मेलिटीज करनी थी, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर पैसेंजर की बहुत बड़ी लाइन थी। और जब तक संगत जी मैं अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके लौट कर आया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं है और काउंटर पे वो लड़की भी नहीं है। और यहाँ पर संगत जी तब तक बोर्डिंग हो चुकी थी। और तभी संगत जी एक लड़की दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि आपका बोर्डिंग रह गया है ना। मैंने कहा हाँ जी। संगत जी उस लड़की ने मेरी फटाफट सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और जब मैं फ्लाइट में गया तो मुझे सीट नंबर मिला 1A, जिसका मतलब था कि मेरा ट्रैवल बैन नहीं हुआ था। और जब मैं इंडिया पहुंचा संगत जी तो सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और जब मैं बड़े मंदिर गया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे जो शेयर बेचने हैं अभी उसका रेट 400 चल रहा है। गुरुजी अगर उन शेयर्स के रेट 600 हो जाए तो मुझे काफी अच्छा मुनाफा हो जाएगा। हालांकि संगत जी मांगना तो नहीं चाहिए, पर उस समय मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी। और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे सुबह और शाम दोनों ही समय अपने दर्शन के लिए बुलाया और कुल 7 बार मुझे चाय प्रसाद पिलाया। और उस समय पर गुरुजी महाराज ने मुझे अपने 2 बड़े बड़े स्वरूप दिलवाए, जो कि उस समय वहाँ किसी को नहीं मिल रहे थे। और जब संगत जी मैं सत्संग लेने के लिए काउंटर पर गया और उन्हें पता चला कि मैं दुबई से हूँ, तो संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपको दुबई जाकर गुरुजी का सत्संग करना है। मैंने कहा हाँ जी, मुझे सत्संग करना है। और सच कहूँ तो संगत जी मैंने ऐसा झूठ कहा था। और जब संगत जी मैं शाम को भी गया तो शाम को भी मुझसे यही बात पूछी गई कि आपको सत्संग करना है, तो मैंने यही कह दिया कि हाँ जी मुझे सत्संग करना है। और शाम को भी मुझे गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप प्राप्त हुआ। और संगत जी वहाँ जो संगत थी उन्हें मेरे हाथ में गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्हें यही लग रहा था कि इन अंकल को कैसे मिल गए। खैर संगत जी ये सब तो गुरुजी महाराज की रची हुई लीला थी। संगत जी मैं वहाँ से फिर जलंधर के लिए बस लेता हूँ और अगले दिन जलंधर पहुँच जाता हूँ। और संगत जी जो शेयर्स 400 के थे वो थोड़े से बढ़कर 425 हो गए थे। और तब संगत जी मेरे मन में आया कि मैं यहाँ इंडिया आया हूँ तो क्यों ना मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर भी जाऊँ, वहाँ भी दर्शन करूँ। और मन में सोचा कि अभी 29 मार्च है और हर मंथ के फर्स्ट संडे को गुरुजी का डुगरी मंदिर खुलता है, और अगर गुरुजी महाराज डुगरी मंदिर के भी दर्शन करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर बड़ी कृपा थी। 3 अप्रैल को गुरुजी महाराज ने सुबह सुबह अपने डुगरी मंदिर बुला लिया। और संगत जी मैं भी जल्दी से सुबह पहुंच गया। सोचा कि जल्दी जल्दी दर्शन करूंगा और फिर जल्दी से अपने फ्रेंड के घर पहुंच के अपने शेयर के काम शुरू करूंगा। अब जब संगत जी मैं डुगरी पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वहाँ करीब 7000 संगत आई हुई थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए और कार में ही सबके लिए लंगर आया। अब संगत जी वहाँ से मैं अपने फ्रेंड के पास गया और उससे मिलकर
अपने घर आ गया। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे मन में सूझी डाली कि जब तू जलंधर आ ही गया है तो क्यों ना तू जलंधर मंदिर के दर्शन करके आ। और जब संगत जी मैं मंदिर पहुंचा तो देखता हूँ कि गेट सारे बंद हैं और वहाँ के सेवादार कहते हैं कि मंदिर तो अब नहीं खुलता, मंदिर तो सिर्फ पूर्णमासी को खुलता है और वो 16 अप्रैल की है। तो मैंने सेवादार अंकल से कहा कि 10 अप्रैल की तो मेरी फ्लाइट है। तब संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और गुरुजी के जल प्रसाद की बोतल दी। अब संगत जी स्वरूप और जल प्रसाद लेने के बाद मैंने सेवादार अंकल से कहा कि अंकल कोई तो ऑल्टरनेटिव होगा। तो अंकल मुझे कहने लगे कि 13 तारीख को बैसाखी है, उस दिन भी गुरुजी का सत्संग होता है। अब संगत जी मैंने मन बना लिया था कि मैं 10 अप्रैल का टिकट कैंसिल करता हूँ और 13 तारीख के दिन बैसाखी का सत्संग अटेंड करके सेम डे में फ्लाइट लेकर चला जाऊंगा। अब संगत जी डुगरी मंदिर से आने के बाद मेरे शेयर्स के जो प्राइस हैं अब वो संगत जी 425 से लेकर 450 हो गए थे। और जो ये वाली बात हुई थी कि मुझे गुरुजी का बैसाखी वाला सत्संग जलंधर मंदिर में अटेंड करना था, जिसके लिए मैंने फ्लाइट कैंसिल कर दी थी, उसके बाद तो संगत जी मेरा शेयर का प्राइस 475 हो गया था। अब संगत जी गुरुजी महाराज जैसे जैसे मुझे अपने पास बुला रहे हैं मेरे शेयर के प्राइस बढ़ते जा रहे थे। मैंने अपनी टिकट भी कैंसिल करवा ली। अब संगत जी 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन मैं अपनी मम्मी को लेकर जलंधर मंदिर सुबह सुबह चला गया, लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मंदिर तो शाम को खुलता है 5 बजे। अब मैंने सोचा कि तो बड़ी गड़बड़ हो गई, 7:30 पर तो मेरी फ्लाइट है अमृतसर की। तब संगत जी मैंने मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, हम शाम को टैक्सी करके चलेंगे, हम वहाँ मत्था टेकेंगे और मैं टैक्सी से अमृतसर चला जाऊंगा और आप घर आ जाना। अब संगत जी हम शाम को गुरुजी के मंदिर पहुंच गए और वहां जाकर क्या देखते हैं कि 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। संगत जी मैंने वहां जाकर रिक्वेस्ट की कि मेरी शाम की फ्लाइट है, तो संगत जी सेवादार अंकल ने मुझे उस लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया और हमें बहुत अच्छे दर्शन करवाए। और संगत जी मैं टाइमली एयरपोर्ट पहुंच गया और जैसे ही मैंने अमृतसर के लिए फ्लाइट ली तो क्या देखता हूँ कि इस बार भी गुरुजी महाराज ने मुझे जो सीट दिलाई थी वो थी 1A। अब संगत जी मेरे हाथ में गुरुजी महाराज के स्वरूप थे और मैं गुरुजी के स्वरूप को फोल्ड नहीं करना चाहता था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके स्वरूप फोल्ड नहीं करना चाहता हूँ। और ये सोचकर मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे पास वाली सीट 1B पर रख दी और 1C पर एक पैसेंजर बैठा हुआ था। और संगत जी गुरुजी की लीला देखिए, 1B पर कोई पैसेंजर था ही नहीं। वो सीट गुरुजी महाराज ने अपने लिए ही रिजर्व करवाई थी। और जब संगत जी में अमृतसर पहुंचा तो तुरंत ही मुझे 17 अप्रैल का एक सत्संग बख्शा। और जब संगत जी मैंने 17 अप्रैल वाला सत्संग अटेंड किया तो वहाँ मौजूद मैंने सभी संगत के साथ अपना ये अनुभव शेयर किया। और वहाँ संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से काफी सारी संगत के साथ मेरे कनेक्शन बने। और वहाँ एक आंटी मौजूद थी, रेखा आंटी, उन्होंने संगत जी मुझे कई सारे दुबई के ग्रुप में जोड़ दिया और यहाँ तक कि मुझे उसका एडमिन बना दिया। और देखते ही देखते संगत जी सत्संग के इनवाइट्स आने लगे, मैं सत्संग में जाने लगा, गुरुजी महाराज की कृपा बरसने लगी, उनकी तरस, उनका रहम, सबकी बारिश मुझ पर हो रही थी। और इस बीच में संगत जी देखते ही देखते मेरे शेयर्स की प्राइस 525 हो गई थी, लेकिन मेरे शेयर्स बिक नहीं रहे थे। अब इधर संगत जी शेयर्स बिक नहीं रहे थे और मेरे पास कोई जॉब थी नहीं और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खत्म होने आ गए थे। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। और तब संगत जी 31 मई 2022 को गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत बड़ी मेहर हुई। एकदम से मेरे बैंक से एक मैसेज मुझे आया कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। और तब मुझे पता चला कि मेरे शेयर्स की प्राइस हो गई है 601 रुपया। जबकि संगत जी जब मैं बड़े मंदिर के लिए निकला था तब उन शेयर्स की प्राइस 400 रुपए थी। और मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरे शेयर्स का प्राइस 600 से ऊपर करवा दो। और वाकई में गुरुजी महाराज ने वो प्राइस 601 करवाए और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम आ गई थी, जिससे मेरे आने वाले 4 से 5 महीने अच्छे से निकलने वाले थे। और आश्चर्य की बात तो ये थी संगत जी कि अगले दिन उन्हीं शेयर्स का प्राइस 425 आ गया था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स थी, ये उनका तरीका था, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया था कि इतना प्राइस हो जाए तो मेरे मालिक ने मुझ पर वो कृपा की। और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर संगत जी शायद मैं नहीं मांगता तो आज शायद मेरे शेयर्स के प्राइस 700-800 रुपए हो जाते। और चूंकि मैंने बड़े मंदिर में झूठ बोला था कि मैं दुबई जाकर सत्संग करवाऊंगा, तो संगत जी वाकई में मैंने दुबई जाकर गुरुजी के सत्संग का अरेंजमेंट किया। काफी सारी संगत आई और ऐसे ही संगत जी में हर महीने गुरुजी का सत्संग करवाता रहा। और
देखते ही देखते गुरुजी की मुझ पर कृपा हुई। एक दिन मेरे फ्रेंड का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगा कि मेरी एक छोटी सी इमिग्रेशन की कंपनी है, मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम मेरी कंपनी में आके जॉब कर सकते हो। और संगत जी 1 फरवरी 2023 में गुरुजी महाराज ने मेरी जॉब शुरू करवाई। अब चूंकि संगत जी सैलरी बहुत कम थी, तो अप्रैल आते आते संगत जी मैं बिल्कुल थक जाता हूँ और मैं गिव अप कर देता हूँ और कहता हूँ कि गुरुजी मेरे खर्चे तो इससे पूरे नहीं निकल रहे। और मैंने कहा कि गुरुजी अब आप ही सब कुछ देखो, मैं कैसे अपना परिवार मैनेज करूँ। और उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग के साथ ऐसा जोड़ा कि मेरे जीवन की हर परेशानी गुरुजी महाराज दूर करते चले गए। और इस बीच संगत जी मेरी बेटी का हाथ ट्रेडमिल में आ गया था, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। और ऐसे ही एक दिन मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे, हम जिस कार में जा रहे थे उस कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उसके सारे एयरबैग्स खुल गए थे, लेकिन गुरुजी महाराज की रहमत थी कि हम चारों को एक खरोच तक नहीं आए। और जिस दिन संगत जी हमारा एक्सीडेंट हुआ उसी दिन संगत जी हमें सत्संग अटेंड करने जाना था। हमने वाकई में वो सत्संग अटेंड किया और हमारे पीछे से गुरुजी महाराज ने हमारे दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखा, वो भी एक संगत के रूप में। एक संगत अंकल आंटी हमारे घर आए और दोनों बच्चों के लिए उन्होंने पिज्जा मंगवाए। और जो एक्सीडेंट की वजह से मेरे बच्चे डरे हुए थे वो सारा डर भूल गए। इधर मैं सत्संग अटेंड कर रहा था और इधर गुरुजी महाराज हमारी एब्सेंस में हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गुरु परिवार ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत परिवार की ही कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ और कंपनी से मुझे अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है और साथ में मुझे एक कार भी मिली है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पल पल ब्लेस किया है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है। और जितनी भी मुश्किल मेरे जीवन में आई गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे डगमगाने नहीं दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखें और जितने हो सके आप सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको अपनी कई सारी बातों के जवाब देते हैं, आपको अपनी मुश्किलों का हल देते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करें। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 2025 में जुड़ी थी। मेरी फ्रेंड ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में मुझे बताया था और तब मैंने गुरुजी के बारे में काफी पढ़ा। संगत जी मुझे अफसोस है कि मैं दिल्ली में 1991 से 2000 तक रही, पर मुझे गुरुजी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। शायद संगत जी वो मेरा बुलावा नहीं था। संगत जी मैं साईं बाबा की भी भक्त हूँ और मुझे लगता था कि गुरु तो सिर्फ एक ही होते हैं, मैं दोनों गुरु को कैसे मानूं। गिल्ट और कंफ्यूजन था। और फिर संगत जी में टीना आंटी के सत्संग की तरफ खींची चली आई और मैं रोज सोने से पहले उनके सत्संग सुनने लगी। और संगत जी मेरे लिए इट वॉज अनबिलीवेबल कि कम से कम 4 से 5 सत्संग में साईं बाबा का नाम आया। और तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे एक मैसेज दिया जा रहा है कि सभी ईश्वर एक हैं। संगत जी मुझसे काफी सारी गलतियां भी हुई हैं। एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी किसी संगत से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं और तब मुझे लगा कि शायद वो मेरी तरफ ही इशारा है। गुरुजी हमें माफ कीजिएगा, मेरी हर गलती और पाप के लिए मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे जिंदगी से बहुत शिकायतें रही हैं। आज मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा, शिकायत नहीं शुक्राना कर। इसलिए संगत जी आज मैं शुक्राना करती हूँ फॉर एवरी ब्लेसिंग्स। संगत जी हमारी हेल्थ अच्छी है, हम बहुत कंफर्टेबल हैं, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और ठीक हैं। मेरे पास जो लोग हैं वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। टेंशन तो आती जाती रहती है। गुरुजी प्लीज हम सभी को हमेशा ब्लेस करना। संगत जी मेरे परिवार में मेरे सिवाय गुरुजी को कोई नहीं मानता, पर गुरुजी कहते हैं कि एक भी सदस्य गुरुजी से अगर जुड़ जाए तो पूरी फैमिली को गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को आप ब्लेस करें और जो लोग मेरी मदद करते हैं वो मेरी लाइफ से कभी ना जाएं। संगत जी मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप है और ना ही कोई मिराकल बताने के लिए है। ना मुझे कभी गुलाबों की खुशबू का एहसास हुआ है और ना मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड किया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है
कि मैं गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी हूँ। मैंने गुरुजी महाराज से अपनी बेटी के लिए अरदास की है और गुरुजी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं फिर से अपना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक 2 साल पहले शिवरात्रि वाले दिन अपने आप से जोड़ा था। कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुजी ने मुझे चुना। हालांकि संगत जी, अभी तक कुछ भी हालात बदले नहीं हैं, परंतु लगता है शायद अब मेरा परीक्षा का समय समाप्त हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुजी ओम रूप में ब्लेस करते हैं। आज बहुत समय बाद गुरुजी ने खुशबू के रूप में ब्लेस किया है। आज संगत जी, हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं सब तरफ से हार चुकी हूँ। फिर भी संगत जी, उम्मीद है कि गुरुजी मुझे हारने नहीं देंगे। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले रुकते नहीं हैं, पर गुरुजी भी बचाते रहते हैं। किंतु संगत जी, अब सब्र नहीं होता, शरीर और हालात साथ नहीं देते। गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है कि वो हर बार हमें बचाते हैं। पर गुरुजी, अब बस मैं व आपकी दोनों नातीन बहुत कुछ खो चुकी हैं, हार चुकी हैं, सपने टूट चुके हैं। अब सब कुछ संभाल लो गुरुजी। आपके अलावा गुरुजी हमारा कोई नहीं है, बस आप हमारा हाथ थाम लो। गुरुजी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत की लालसा नहीं है, बस इतना दे दो कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा नमस्कार और सभी संगत जी को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूँ? मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी वडियाई कर सकूँ। आपने मुझ पर इतने उपकार किए हैं, मुझ जैसी अभागी को अपनी शरण में लिया। मेरे तथा मेरे परिवार के सभी कष्टों को गुरुजी आप अपने ऊपर ले लेते हैं, पर मैं उन परिस्थितियों में आपको पहचान ही नहीं पाती। मुझ नासमझ बेटी को अपनाने का तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं जब सोचती हूँ तो सच में संगत जी, मेरी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगते हैं। मेरे गुरुपा, मेरे शिव, मेरे महादेव हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ते। ऐसे गुरु पर संगत जी मैं वारी वारी जाऊं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर थामा है। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब आपको बताती हूँ। संगत जी, 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड काम से बाहर गए हुए थे। वो ड्राइवर हैं और काम दूर का होता है, जिससे उन्हें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और जब वो घर से गए संगत जी, तो उनका फोन खराब हो गया। और संगत जी, जब भी किसी के भी हस्बैंड बाहर काम पर जाते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है, जब तक कि वे घर नहीं आ जाते। और संगत जी, मैं उन्हें ये पूछने के लिए फोन करती थी कि वे सही से पहुंच गए या नहीं, पर उनके फोन खराब होने के कारण फोन वो उठा नहीं पा रहे थे। तो संगत जी, मैं पूरा दिन और रात बहुत परेशान हो गई। मन में गलत गलत विचार आने लगे और तब मैंने गुरुजी महाराज से एक अरदास लगाई कि गुरुपा, मेरे हस्बैंड से मेरी बात करवा दीजिए। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने ये मन में विचार डाला कि मैं अपने बड़े मामा जी को फोन करूं, क्योंकि संगत जी वो भी ड्राइविंग ही करते हैं और मामा जी सभी को जानते हैं। मेरे मामा जी ने इनको फोन किया और इन्होंने संगत जी किसी और के फोन से मामा जी को फोन किया कि मेरा फोन नहीं चल रहा है, पर मैं सही सलामत हूँ। तो गुरुपा का मैसेज आया कि घबराती क्यों है, क्यों इतनी टेंशन लेती है, तुझे पता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। और संगत जी, उसी रात मुझे एक सपना भी आया और उस सपने में संगत जी मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, हम सभी हैं। और तब संगत जी मैं, मेरी मम्मी और बहन हम कहीं जा रहे थे और रात का समय था और उस समय मेरे पापा घर पर ही थे और बगल में कोई था। ये तो नहीं पता कि वो कौन था, पर मैं ये सोच रही थी कि पापा को ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और तभी संगत जी मेरा सपना टूट गया और सपने में मेरे हाथ में बहुत सारे कांटे दिखाई दिए, जो कि मैंने एक एक करके निकाले। मुझे इन सपनों का अर्थ तो नहीं पता। मेरे गुरुपा ने हम सब के ऊपर आए कष्ट को अपने ऊपर लिया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। संगत जी, ऐसे ही मैं जब अपने स्कूल की तरफ जा रही थी तो एक घायल तितली मेरे सामने दिखाई दी और मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा ही हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।